यही दीवार पे जहाँ वो फोटो टंगी थी। मुझे पता, आप मेरा विश्वास नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोली। मन्नत मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। I believe you। वो देखो, उन 2 कप्स में अभी तक चाय सूखी नहीं। इसका मतलब दो लोग यहाँ पर थे जिन्होंने चाय पीकर अब ये भी गए होंगे। वो हमें भी चलना चाहिए। चलो चलो। हाँ जी साहब, यहाँ एक मियाँ और बीबी रहते तो थे, पर आज ही वो लोग सामान लेकर कहीं और चले गए। कहाँ पता नहीं। उनके नाम बता सकते हैं? जी, आशीष मल्होत्रा और दीप्ति भाभी। आशीष मल्होत्रा, वो फोन दे रहा मुझे। इस आदमी को जानते हैं? अरे यही तो है आशीष भैया और दीप्ति भाभी जो यहाँ रहते थे। इसका मतलब वरुण मेहरा और आशीष मल्होत्रा एक ही आदमी। वरुण ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और शादीशुदा होते हुए भी राधिका से शादी क्यों? हमें आशीष मल्होत्रा के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा सबसे पहले, समझ? इस पग तुमने ऐसे मौन व्रत क्यों धारण कर रखा? सर मैं अभी भी शॉक में हूँ। शौक में तो मैं भी हूँ। वरुण ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। इस बात की वजह से शॉक में नहीं हूँ। किस बात पे? वो आपने कहा ना कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, सुन के ना बहुत अच्छा लगा। फील आ गई। जाने जा। सर क्या हुआ? बाल बचे। बचे नहीं, पकड़े गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिवांश। I don't understand you। जब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की तब तुम्हें जेल जाना था, और जब तुम्हें जेल भेजा गया तुम फरार हो गए। क्यों? क्योंकि कोई है जिसने मेरी फैमिली के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है मैम। मैं पता करना चाहता हूँ वो कौन है, किसने वरुण का खून किया, इसलिए मैं। ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, और असली मुजरिम कौन है इस बात का पता लगाना पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। सॉरी मैम, लेकिन पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था। वो तो जब मन्नत ने मुझे सारी बात बताई, मुझे समझ आया कि जिसे मैं सच समझ रहा था वो सच था ही नहीं। लेकिन तब तक मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका था और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा सारे सबूत इकट्ठे कर ही मैं सच सबके सामने ला। तुमने शिवांश की भागने में मदद की है, इसका मतलब जानती हो तुम? मैम मैं बस इतना जानती हूँ, एक बेकसूर को बचाने की कोशिश कर। शिवांश बेकसूर है या नहीं ये तय करना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। कानून सिर्फ सबूत देखता है, दिल नहीं देखता है। हाँ, मेरी फैमिली बहुत बड़े खतरे में। मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए। अगर 24 घंटों में मैंने असली मुजरिम को लाकर आपके सामने नहीं खड़ा कर दिया, मुझे जो सजा देना चाहती ना दीजिए, मैं खुद आ जाऊंगा आपके साथ। सिर्फ 24 घंटे में। हेलो, नहीं, ये शिवांश सिंह ओबरॉय नहीं है। तुम अपनी खोज जारी रखो। सिर्फ 24 घंटे। थैंक यू मैम। कोई बेवकूफी नहीं करना। मैम, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? ये मेरा बेटा है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए मैम, ऐसे भी किसी ने कहा है गंगा स्नान और अपनों का ध्यान दोनों बराबर पुण्य का काम है।
किसने कहा? मैंने। थैंक यू। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। लेट्स प्लान कहाँ से शुरू? सर आपको आराम की जरूरत है। आराम करने का वक्त नहीं है मेरे पास मन्नत। मेरी हालत तो देखिए, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, ठीक से चल नहीं पा रहे। देखिए हम किसी होटल जाते हैं और सुबह उठ के फिर प्लान करते हैं ना। ऐसे कैसे होटल चलते हैं? ना तो आईडी कार्ड है, ना कैश है, ना कार्ड है। सर गुडविल तो है ना, और गुडविल ना हमेशा काम आती है। मतलब इसी एरिया में एक होटल है जहाँ भरोसे पे काम होता है। ऐसा कौन सा होटल है? सर आप मुझ पे छोड़िए ना, आप बस बताइए कि आप कितने घंटे सोते हो? 4-5 घंटे। सिर्फ 4-5 घंटे? फिर तो काम हो जाएगा। सर एक मिनट, मेरे पास पूरे के पूरे 500 रुपए। 500 रुपए में क्या होता है? 500 रुपए में 2 जने कॉफी मुश्किल से पी पाते हैं। होटल रूम कैसे आए? इट्स इम्पॉसिबल। सर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कि नॉक नॉक बनाना मेरा काम। आप चले चलिए आराम से। कैसी जगह है? सर बहुत अच्छी जगह है, मैंने इस होटल के रिव्यूज पढ़े हैं। सर यहाँ घंटे के हिसाब से पे कर सकते हैं। चलिए ना सर। भैया हमें एक रूम चाहिए, वो भी बहुत अच्छा वाला, बेस्ट वाला एक्चुअली। कितने घंटे के लिए चाहिए? कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटा? बधाई हो, बधाई हो। सर अगर आप 3 घंटे में मैनेज कर सकते हैं ना तो बेस्ट होगा। मतलब 200 रुपये बच जाएंगे, फिर आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर ये इस बजट और जरूरत के हिसाब से बेस्ट है। यहाँ आईडी भी नहीं मांगते। आईडी नहीं मांगते क्योंकि ऐसी जगहों में आईडी मांगने का मतलब ही नहीं है। तुम देख रही हो ना कैसे लोग आ जा रहे हैं। जरूरत वाले लोग आ रहे हैं सर। मुंह बंद करो। पूरी रात के लिए चाहिए ये। एक काम कीजिए, ये रखिए, काफी महंगा है। ओके पूरी रात के लिए दीजिए। साफ तो करके रखिए। अरे चलो। वाओ! क्या दिन चेक करना ना सर। देखिए सीढ़ी आ गई। Can't believe it, शिवान सिंह ओबेरॉय ऐसे चीप कमरे में रात बिताएगा। कैसे करूँ? सर आपको पता है मैं पहली बार एक होटल में रह रही हूँ। इससे पहले कभी होटल में नहीं रुकी? नहीं सर, हाँ लेकिन अलग अलग घरों में जरूर रही। कभी अपना पर्सनल घर नहीं था, ना ही पर्सनल माँ बाप, कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ। मजा बहुत आता था, लेकिन होटल में सर कभी नहीं रुकी हूँ। तो एक सपना था और ये सपना आज पूरा हो गया। I'm sure तुम्हारे सपने में ये वन नाइट होटल जैसा होटल तो नहीं होगा। सर हम गरीबों की किस्मत में 5 स्टार होटल्स कहाँ लिखे हैं? ये मेरे लिए 5 स्टार होटल ही है सर। क्या कर रही हो? सर बिस्तर लगा रही हूँ। अरे तुम बेड पे सो जाओ, मैं मैनेज कर लूँ। सर पहली बात आप मैनेज कर नहीं सकते, आपकी तबीयत भी खराब है, आपको आराम की जरूरत है, तो जाइए बेड पे जाके सो जाइए। नहीं मैं कर। सर शुश जाइए। लगता है ये लाइट सर की नींद खराब कर रहा है।
जाने जा So, आप उठ गए? यहाँ सो रही थी रात भर? हाँ, वो आपके फेस पे लाइट पड़ रही थी। रात को तो आप सो नहीं पा रहे थे, तो मैं यहाँ आके बैठ गई ताकि आपको लाइट परेशान ना करे। बैठे बैठे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। एक काम करो, यहाँ बैठो बैठो, आराम करो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। क्या खाओगे? तो आप खा रहे? नो थैंक्स। सब बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। सॉरी, आपके बीटरूट जूस नहीं मिलेंगे यार। हो गया? जी सर, हो गया। प्लान याद है ना तुम्हें? जी सर। राधिका प्लीज कुछ तो खा लो। 2 दिन से तुमने एक निवाला तक नहीं खाया है, प्लीज। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक मेरे वरुण के कातिल को सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वरुण और शिवांश इस घर की 2 आंखें थी, दोनों एक साथ चले गए। हे वाहेगुरु, इस घर की खुशियां लौटा दे। भाई तुम लोग हो कौन और ये सामान किसका है? ये मेरा सामान है। तुम तो शिवांश के साथ। नानी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इसके बारे में बाद में बात करें? हाउ डेयर यू। मेरे वरुण के कातिल को जेल से भगाने के बाद तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे? Just get out from here. राधिका मैम, आपका दुख मैं समझती हूँ और जो आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर आई एम सॉरी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं शिवांश सिंह ओबरॉय की वाइफ, मतलब इस घर की बहू। मैं यही रहूंगी। पर पुत्र, शिवांश ने तो कहा था कि उसने तुझे घर से निकाल। नानी जी, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ तो होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा। नानी जी, आपने मुझे इस घर की बहू का दर्जा दिया, मान और सम्मान दिया। अब जब आपकी बहू वापस आई है इस घर में, तो आप इसका स्वागत नहीं करेंगे? ये मेरा घर नहीं है। आप हाँ है पुत्र, अभी तेरा ही घर है। पर मन्नत, तो शिवांश के साथ। थैंक यू नानी जी। भैया जी, ये सामान मेरे कमरे में पहुंचा देना। थैंक यू।
जाइए। बड़ा अजीब लग रहा है, खुद के ही घर में चोरों की तरह आ रहा हूँ। सर आप घर के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन वरुण सर के बारे में आप कैसे पता लगाएंगे? उसकी काफी चीजें होंगी इस घर में। आई एम श्योर वहां देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ सर, तो उनके रूम में जाते हैं ना और तलाशी लेते हैं। सर आ जाइए। सर क्या हुआ? सही नहीं लग रहा है। मैं अपनी बहन के पति के रूम की तलाशी, इट्स नॉट राइट। सर वो एक धोखेबाज है, उसने आप सबको धोखा दिया है। शादीशुदा होते हुए भी उसने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। और सबसे बड़ी बात सर, उसके खून के जुर्म में आप जेल जाने वाले, जबकि वो शायद जिंदा हो। You're right. चलो। मन्नत, जी नानी जी, तुझसे कुछ बात करनी है मन्नत। मुझसे क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू कुछ छिपा रही है? नहीं नानी जी, मैं कुछ नहीं छुपा रही, कुछ भी नहीं। छुपा नहीं रही तो नजरें क्यों चुरा रही है? पुलिस ने कहा कि तूने शिवांश की मदद की भागने में। इसका मतलब तुझे पता है शिवांश कहाँ है ना? नानी जी मैं जेल गई थी, मैं उनसे मिलने गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे भाग जाएंगे। वो भागे और मैं फंस गई। पुलिस ने मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछे नानी जी, मैं बहुत डर गई थी। और हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने खून किया, क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी बीवी होने का नुकसान तो उठा ही रही हूँ, फिर उनकी होने का फायदा भी उठा लूँ। इसलिए मैं इस घर में वापस आ गई, मिसेस शिवांश सिंह ओबरॉय बनके, ताकि मैं यहाँ आराम से रहूं। नानी जी, मुझे ना इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, आप आराम कीजिए। मैं वरुण के रूम में जाता, तुम यहीं रहो। सर ध्यान से। वरुण के कपड़े यहाँ कैसे आए?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।